बाद हिस्ट्री है, फिर दुर्गानंद सिन्हा का एक थ्योरी है, वो शॉर्ट नोट में आता है या फुल आंसर में आता है। तो इसलिए आप 58 का दुर्गानंद सिन्हा देखेंगे। पहले ग्रुप डायनेमिक क्या है, समूह गतिशीलता या समूह गति क्या है वो हम देखेंगे। तो आपके सिलेबस में स्टार्टिंग से स्टार्ट। तो समूह क्या होता है, व्यक्तियों का समूह या ग्रुप है, और उसमें हम गति डाल दें तो डायनेमिक्स डाल दें तो गति मतलब क्या, मूव करना, एक ऐसा पावर, वही होगा ना, एक ऐसा पावर जो है। तब क्या फर्क नजर आता है वो यहाँ नहीं, इस प्रेजेंटेशन में मैं बता रही हूँ। बताएं, आप बैठिए। ये 5 लोगों का एक समूह है, ठीक है, आवाज आ रही मेरे पीछे। ये 5 लोगों का एक समूह है, और एक पर्सन, और ये 2 लोगों का, ये सिंगल पर्सन। तो यदि इस ग्रुप में हम किसी कार्य को दिए कोई भी वर्क वो, और इस सिंगल या 2 लोग को हम जो कार्य दिए वो, सपोज आप लोग बहुत सारा काम किए हो, अभी तक किए हो, चाहे वो वर्क एक्सपीरियंस का हो या आप लोग के प्रेजेंटेशन का, तो हमको कम से कम बहुत सारा चीज मिल जाता है ना, मिल जाता है। और दूसरी बात, सब लोग उसमें जुड़े रहते हैं, सबकी सहभागिता रहती है, सब उसमें एक्टिव रहते हैं, क्योंकि कार्यों का यहाँ पर विभाजन रहता है। हमने टॉपिक्स पार्ट लिया है कि एक पर्सन ये वाला वर्क करेगा, दूसरा वो, तो इस तरह वो सारे वर्क बटे रहते हैं और उस गति में काम करते हैं, मतलब एक शक्ति होकर एक मिलकर काम करते हैं, तब हम उसको क्या करते हैं, समूह गति। सभी मिलकर समूह बनाते हैं, जब वो समूह मिलकर कार्य करते हैं और इस कार्य को गति प्रदान करते हैं तो इसे समूह गति कहते हैं। जैसे समूह में अगर कोई 4-5 व्यक्ति है तो वो मिलकर कार्य करेंगे तो उनका कार्य ज़्यादा प्रभावशाली होगा और समय की बचत होगी, श्रम कम लगेगा और कार्य जल्दी पूरा होगा। अगर कोई एक व्यक्ति इसी कार्य को करेगा तो वो कम प्रभावी होगा और उसको अधिक समय लगेगा, श्रम भी अधिक लगेगा और कार्य भी अधिक समय में पूरा होगा। कक्षा कप्तान क्यों बनाया जाता है, एकदम क्यों बनाया जाता है? क्लास का नेतृत्व करने के लिए बनाया जाता है, ताकि जो भी चीज हो उसके थ्रू जाए, एक कमांडिंग पावर रहती है उसके पास, या कुछ स्किल लेकर सकती है एकदम ओपनली कि इस क्लास में कौन ऐसा स्टूडेंट है जो सही में उसके लिए सॉल्व करना है। एक ही नाम आएगा मेरे मुंह से, वाला उत्कर्ष, ज्वाइन टू एडमिशन लेने से लेकर अब तक और भी लोग हैं, पर सबकी अलग अलग क्वालिटी। जैसे सत्यम, यदि हम सिलगुड़ की बात करते हैं, क्वालिटी की बात करते हैं, सिलगुड़ क्या है, ट्रेड क्या है, तब हम उसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं जैसे कि प्रतिभाशाली स्टूडेंट, या उपलब्धि किसी में, या उसका आईक्यू लेवल और की तुलना में अधिक, या कुछ कर गुजरने की क्षमता अलग उसमें, तो ऐसे व्यक्ति कहलाते हैं सिलगुड़ या ट्रेड कहलाते हैं। जो भी समूह गति के बाद में आता है कि नेतृत्व करने वाला बच्चा कौन कौन हो सकता है। तो हर कोई नेता बन जाता ना, हर कोई नेता नहीं बनता, हर कोई प्रधानमंत्री बन जाता। तो कुछ न कुछ ऐसे क्वालिटी या क्षमता होती है जिसको वो आगे कर। आप लोग पिक्चर के माध्यम से बताएंगे, ठीक है। ये 9 डाल देती हूँ, इधर 10 कर देते हैं, 11 कर देते हैं, 12 कर देते हैं, 13 कर देते हैं, 14 कर देते हैं और ये 15। ऐसे मैंने 1 से लेकर 15 तक का नंबर डाला है, ठीक है। अब मैं कुछ पिक्चर शो कर रही हूँ, ओके। ये मैंने कुछ पिक्चर ड्रॉ किया है,
मुझे आप एरो की संख्या बताएंगे। ये कोई पर्सन है, ठीक है, आप एरो की संख्या आप बताएंगे। ये जो एरो की संख्या बता रही, जो अपोजिट एक गई भी और एक अपोजिट भी हुई, वो संख्या बता रहा है कि जैसे नंबर हमने किसी व्यक्ति को डाला है तो आप काउंट करके बताइए। हो सकता है अच्छे से ना दिख रहा हो, आते हैं हम उनके व्यक्तित्व से, उनकी पर्सनालिटी से, उन्होंने क्या कार्य किया है, यही है ना कि रूप रंग से नहीं, उनके आंतरिक गुणों से लेकर अब उन्होंने देश के लिए और समाज के लिए कार्य, इसीलिए हम उनको पसंद करते हैं ना, ताकि उनके पद चिन्हों पर चल हम भी वैसा कार्य कर सकें। तो ये होता है आपका लीडरशिप, ये होता है आपका नेतृत्व। ठीक है, आगे जाऊँ मैं। व्यक्ति विशेष का अध्ययन करते हैं तो उससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी उनको प्राप्त हो जाती है, पर यदि हम वही चीज समाज के बारे में सोचें तब क्या होगा, वही चीज हम समाज के बारे में सोचें तब क्या होगा। जिला से आपका राज्य को जाएगा